So today we are going to study linear equation in two variable. In class 8 you all have studied linear equation in one variable, जहाँ की आपको x का वैल्यू निकालना होता था, आप उसको निकाल लेते थे. क्लास 9th में आपको पढ़ना है linear equation in two variable. The first thing is कि what is linear. तो वो सारे एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल्स हैं, अगर उस वेरिएबल का पावर 1 है, यानी जैसे कि हम अगर लिखते हैं 2x + 5, तो इसमें x का पावर क्या है, 1 है. दैट मीन्स कि ये क्या है, लिनियर है. तो एक लिनियर पॉलिनोमियल को जब हम इक्वेट कर देते हैं, यानी कि जब LHS RHS लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, इक्वेशन. जैसे कि सपोज अगर हमने लिख दिया 2x + 5, तो ये क्या था, लिनियर एक्सप्रेशन था. लेकिन जैसे ही = करके और हमने कुछ भी लगा दिया, सपोज हमने लगा दिया 3, ये हो गया एक इक्वेशन. और ऐसा क्वेश्चन आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी था, जहाँ कि आप x का वैल्यू फाइंड करते थे. 2x तो 3 - 5, तो 2x -2, सो x -2/2, यानी x -1. इस तरह से आप उसका वैल्यू फाइंड करते थे. क्लास 9th में यू हैव टू स्टडी लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब ये टू वेरिएबल, तो जब आप पिछले क्लास में पढ़े थे तो ये था लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि यहाँ पे केवल एक ही तरह का वेरिएबल एक इक्वेशन में होता था. एक क्वेश्चन में आपने कभी नहीं देखा होगा कि x है और y भी है, या x है m है, या a है b है. ऐसा दो डिफरेंट वेरिएबल्स आपने किसी भी क्वेश्चन में नहीं देखा था. दैट मीन्स कि वो जो आपने पढ़ा था वो था लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब हम लोग देखते हैं कि लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है. लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज डिफाइंड एज कि एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0, where a, b and c are any real number and a is not equal to 0 and b is not equal to 0. ये a is not equal to 0 और b is not equal to 0, ये क्या है. इस तरह से तो देखने में सारा तो एक ही जैसा लगता है, क्या सारे तो वेरिएबल्स ही हैं. लेकिन इस फॉर्म का ये मतलब ये है, सपोज इसको हम अगर ऐसे लिख दें 3x + 5y - 2 = 0. अब यहाँ से इसको समझना काफ़ी आसान है. इस पूरे को अगर हम देखें तो जो दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, इस दोनों का पावर क्या है, 1 है. दैट मीन्स कि ये लिनियर हो गया. = है, यानी LHS RHS दोनों है, इसलिए ये इक्वेशन भी है. और दो डिफरेंट वेरिएबल्स भी हैं, इसलिए ये टू वेरिएबल भी है. इसलिए इस पूरे इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब इस इक्वेशन में थोड़ा सा अगर हम उस कंडीशन को देखें कि वेयर a is not equal to 0 एंड b is not equal to 0, a 0 और b 0, यानी कि कहने का मतलब a is called अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म, a हम किसको बोलते हैं, जो x के साथ है, और दूसरे जो y के साथ है उसको हम क्या बोलते हैं, b. ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा लिनियर इक्वेशन x y के ही फॉर्म में होगा. a b हो सकता है, mn हो सकता है, pq हो सकता है, कोई भी अल्फ़ाबेट्स हो सकता है, लेकिन उसके साथ जो लगा हुआ है दे आर कॉल्ड a एंड b अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन. अब अगर थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि a हमारा 0 हो जाए, a का वैल्यू 0 हो जाए, तो 0x + 5y - 2 = 0. तो 0 × x, ये तो पूरा खत्म हो जाएगा. तो हमारा इक्वेशन क्या बचा, 5y - 2 = 0. तो केवल एक ही तरह का वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. इसलिए बोलता है कि a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा. सेम थिंग अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि b का वैल्यू 0 हो जाए, तो b का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो ये हो जाएगा 3x + 0y - 2 = 0. तो ये हो गया 3x - 2 = 0. फिर ये क्या हो गया, लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होने के लिए इस कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा, वेयर कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y वो 0 नहीं हो सकता है. अगर वो 0 होता है, दैट मीन्स कि दैट इज नॉट
that example, yeah, that equation is not an example of linear equation in two variable. Now our next topic is standard form of linear equation in two variable. तो linear equation का standard form होता है हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. कभी कभी आपको एक नंबर में, दो नंबर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको दे दिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -5 एंड यू आर आस्क्ड टू राइट दिस इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, x भी LHS में, y भी LHS में और कांस्टेंट भी अगर है तो LHS में, और RHS में केवल हमारा क्या होगा, 0 होगा. तो यहाँ x और y तो इधर है ही, 5 उधर था उसको इधर कर दी, इज इक्वल टू 0. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन. अब कहीं ऐसे भी हो सकता है कि 2x इज इक्वल टू 3y माइनस 5 और हमसे पूछा जाए कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, तो ये दोनों इधर आ जाएंगे, 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. अब अगर केवल इस तरह से हो कि 3x इज इक्वल टू 5 और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और किसके, लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में. यहाँ जो दिया है वो केवल सिंगल वेरिएबल है और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में. तो 3x पहले जो 5 है उसको इधर कर दिए, यानी कि एक वेरिएबल वाला तो है, कांस्टेंट भी है. दूसरा वेरिएबल y के फॉर्म में ले लेते हैं, y नहीं है, तो नहीं है तो उसको हम लिख सकते हैं प्लस 0y माइनस 5 इज इक्वल टू 0. 0y का मतलब कुछ नहीं, खत्म है. तो देखने में हमारा क्या हो गया, ये x भी है, y भी है, कांस्टेंट भी है, तो देखने में ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हो गया और इसका वैल्यू एज इट इज़ है जैसा कि पहले था. तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को लिखना. नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ अ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. किसी भी लिनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, यानी कि सपोज एक एग्जांपल लें, जैसे कि 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9. अब अगर इस पूरे इक्वेशन में अगर मैं पुट कर दूं सपोज x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, ठीक है, और कहाँ LHS में पुट कर देता, तो क्या आएगा हमारा 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1. तो ये क्या हो गया हमारा 2 2 जा 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, जो कि हमारे RHS के इक्वल है. दैट मीन्स कि 2 एंड 1 यानी कि x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. यानी कि इस इक्वेशन में अगर x की जगह 2 और y की जगह 1 पुट कर दें तो ये इसको सेटिस्फाई करता है, यानी कि RHS के इक्वल है. अब यहाँ क्वेश्चन उठ सकता है कि क्या लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक ही सेट ऑफ या एक ही पेयर ऑफ सॉल्यूशन होता है, यानी कि क्या इस पॉलिनोमियल के लिए x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 ही केवल सॉल्यूशन है या और भी सॉल्यूशन है. तो नहीं, देयर आर इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर अ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. दो वेरिएबल वाले लिनियर इक्वेशन के लिए इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होता है. पहले हम लोग उसको देखते हैं, उसको प्रूफ करते हैं, इसका प्रूफ को देखते हैं कि कैसे लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं. Now we have to prove that linear equation in two variable has infinite many solutions. तो अगर हम लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ले लें, यानी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और अब इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं y को x के फॉर्म में, यानी कि बी वाई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस ax माइनस सी. वहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस अगर कॉमन ले लें तो ये हो गया हमारा ax प्लस सी, और इधर से b इधर आ गया तो ये हो गया b, यानी इट कैन बी रिटन एज कि माइनस ax प्लस सी बाई b. ये हमने क्या कर लिया, y को कन्वर्ट कर लिया
x के फॉर्म में। अब यहाँ से हम x का वैल्यू अगर पुट कर दें, सपोज लेट x इज इक्वल टू x1, अगर x की जगह x1 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस a तो a रहेगा, x की जगह x1 प्लस c बाय b, ये हमको दूसरा वैल्यू मिल गया। इसको हम सपोज लेट कर लेते हैं कि ये क्या हो गया, y1। इसी तरह से लेट फिर इस x की जगह आप दूसरा वैल्यू ले लेते हैं x2, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस यहाँ नहीं यहाँ था, माइनस ax2 प्लस c बाय b। अब ये वैल्यू उससे भी अलग है, तो इसको हम मान लिए कि ये क्या है, y2। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हम जितना x के वैल्यू को चेंज करते जाएंगे y का वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज कर रहा है। यानी कि जब x1 लिए तो y1 था, जब हम x2 ले रहे हैं तो y2 था, सिमिलरली x3 लेंगे तो y3 आएगा, x4 लेंगे तो y4 आएगा। यानी कि जब जब हम x के वैल्यू को चेंज करेंगे तब तब y का वैल्यू चेंज होगा और वो पूरे इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई भी करेगा। दैट मीन्स वी कांट से दैट कि अ लीनियर इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मीन्स जैसे कि हम लोग क्लास 8 में या जब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल पढ़ रहे थे तो वहाँ x का एक ही वैल्यू आता था और वो यूनिक होता था। उस इक्वेशन में x का वैल्यू एकमात्र वही हो सकता था। लेकिन यहाँ इस बात को यहाँ से हम प्रूव कर पा रहे हैं कि नहीं, x को जैसे ही हम चेंज करेंगे y का वैल्यू चेंज होगा। और कमाल की बात क्या है कि ये सारे वैल्यूज इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो वी कैन से दैट कि अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तीन तो यही हम लोग देख लिए, और पुट करेंगे और आगे जाएंगे, x4 पुट करेंगे y4 आएगा, x10 पुट करेंगे y10 आएगा, x11 पुट करेंगे y11 आएगा। जहाँ तक पुट करते जाएंगे वहाँ तक ये वैल्यू आता रहेगा। दैट मीन्स इट हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो अब इस इक्वेशन से हम लोग इस चीज़ को फाइंड करने का प्रयास करते हैं, क्या इसका एक ही इक्वेशन, इस इक्वेशन का क्या एक ही सॉल्यूशन है या और भी सॉल्यूशन हमें मिल सकता है। तो लेट अस ट्राई। 3x इज इक्वल टू y को उधर कर देते हैं, यानी कि इट कैन बी रिटन एज 18 माइनस 4y और x इज इक्वल टू 18 माइनस 4y बाय 3। अब इसके सॉल्यूशन को निकालने के लिए हम इस तरह से सपोज हम 3 निकाल के देखते हैं। 3 के लिए हमने जगह बना लिया। अगर हम y इज इक्वल टू 0 ले लें, अब यहाँ समझने का चीज़, अगर हम y इज इक्वल टू क्या ले लें इस इक्वेशन में 0, तो 4 इंटू 0 0 कैंसिल, 18 माइनस 0 18, 18 बाई 3 6, यानी x इज इक्वल टू क्या बचेगा 6। करके देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे x इज इक्वल टू 18 माइनस 4 इंटू 0 बाय 3, ये हो गया 18 माइनस 0 बाय 3, यानी कि 18 बाई 3। तो x इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 6। इसी तरह से कोई और वैल्यू पुट करता है। y इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 3, तो 4 3 जा 12 माइनस 12, 18 माइनस 12 6 एंड 6 बाई 3 2, यानी कि y का वैल्यू जब हम 3 लेंगे तो x का वैल्यू 2 आएगा। इसी तरह से और कुछ हम ले सकते हैं, जैसे कि y का वैल्यू हम ले लेते हैं -3, तो y का वैल्यू जब हम -3 ले लिए तो -4 इंटू -3 प्लस 12, 18 प्लस 12 30 और 30 बाई 3, यानी x इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से हमने जो पीछे पढ़ा उस चीज़ को हम यहाँ देख भी पा रहे हैं कि एक ही इक्वेशन के लिए जैसे जैसे हमने y के वैल्यू को चेंज किया, x ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, या x को चेंज करेंगे तो y चेंज होगा। बहुत लोगों को लगता है कि क्या यहाँ पे हमेशा y ही उधर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। या तो आप x को चेंज कर लीजिए y के फॉर्म में, या y को चेंज कर लीजिए x के फॉर्म में, और वहाँ से अभी और भी ये वैल्यू बहुत सारे निकलेंगे। और कमाल की बात है कि ये सारे वैल्यूज़ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो वी कैन से दैट कि अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस।
अब इस दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन में है कि फाइंड के, और इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हमें गिवन है, यानी कि 1 and 1 आर द सॉल्यूशन। 1 and 1 करने का मतलब कि x इजिकल टू 1 है और y इजिकल टू भी क्या है, 1 ही है। तो k का वैल्यू फाइंड करिए, बहुत ईजी है, यानी कि kx, तो k इंटू एक्स का वैल्यू 1 माइनस 2y, y का वैल्यू भी क्या गिवन है, 1 इज इक्वल टू 10। तो दिस इज k माइनस 2 इज इक्वल टू 10। तो k इज इक्वल टू 10 प्लस 2, k इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 12। इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस की वैल्यू निकालेंगे। सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे तो इस इक्वेशन में वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन एंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन आस्क्ड इज 3। 3 सॉल्यूशन इसके निकालने हैं। तो द सेम थिंग, यानी कि 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y, एक को इधर से उधर कर देंगे। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y बाय 2, और 3 पूछ रहा है, तो यहाँ हमने 3 स्पेस इसके लिए बना लिया और अब पुट करना शुरू करेंगे। सबसे आसान होता है कि हम 0 से स्टार्ट करें ताकि वैल्यू छोटा हो। हमारा हमेशा ये प्रयास होगा कि वैल्यूज़ जो हैं वो होल नंबर में हो, निगेटिव भी आ सकता है, लेकिन हमें फ्रैक्शन से बचना चाहिए, वो भी फ्रैक्शन में ऐसे फ्रैक्शन जो कि रिपीटिंग डेसिमल चले जाएं, जैसे कि 10/3 आ जाए। तो अब अगर यहाँ रिप्रेजेंट कर, यहाँ केवल निकालने की बात है तब तक तो ठीक है, लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इन सारे पॉइंट्स को हम कैसे प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर पे, वहाँ फिर हमें समस्या होने लगती है। इसलिए हमारा प्रयास हमेशा से होना चाहिए कि हम वैल्यूज़ छोटा लें, एक का वैल्यू पुट करने के बाद जो दूसरे का वैल्यू है वो भी छोटा ही है, बहुत बड़ा ना आए। क्यों? क्योंकि हमारे ग्राफ कॉपी का जो लेंथ और ब्रेथ है वो लिमिटेड होता है। अब हमने वैल्यू ले लिया 100, अब ग्राफ कॉपी पे अगर रिप्रेजेंट करने की बात हो तो फिर हम कहाँ से कर पाएंगे। इसलिए हम अपने वैल्यूज़ को हमेशा छोटा रखते हैं, प्रयास करते हैं कि वो डेसिमल में ना जाए। तो अब यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं। अगर y का वैल्यू हम 0 पुट कर दें तो 3 इंटू 0, ये तो पूरा 0 हो गया, बच क्या गया 6/2। 6/2 यानी कि 3, x इज इक्वल टू हो गया 3। अगर y इज इक्वल टू हम 2 ले लें तो 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 0, एंड 0/2 यानी x इज इक्वल टू 0 होगा। इस तरह से छोटे छोटे वैल्यूज लेंगे तो हमें इसको कैलकुलेट करना भी बहुत आसान सा होगा, तो मुँह से ही कैलकुलेट कर लेंगे। y इज इक्वल टू हम कुछ ले लेते हैं, y इज इक्वल टू सपोज हमने ले लिया -2, तो -3 इंटू -2 क्या होगा, +6 एंड +6 12, एंड 12/2 इज इक्वल टू 6, यानी y का वैल्यू जब -2 देन x विल बी 6। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको शुरुआती फेज में लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में मिलने वाले हैं। तो आई होप कि ऐसे क्वेश्चंस को आप बना लेंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ में, चूँकि काफ़ी वीडियो लंबा हो जाता है तो लेंदी भी आई थिंक हो जाता है, अगले वीडियो में हम लोग इसी को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ क्या और भी कोई टर्म एंड कंडीशंस हैं ग्राफ को बनाने का, इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस जो हैं उसको हम लोग कैसे बनाएंगे लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के। तो लेट्स मेट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।